सिंस हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू बुक एक्टिविटी. चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक. First one is the tripartite struggle was a battle between dash for control over the fertile region of Gangetic Valley. ये tripartite struggle कौन से तीन किंगडम्स के बीच में हुआ है? पाला, चोलास, राष्ट्रकूट्स. पाला, राष्ट्रकूट्स, चामनास, राष्ट्रकूट्स, पालास, गुजरा प्रतिहारास, या गुजरा प्रतिहारास, पालास, चोलास. सो करेक्ट आंसर इज सी, राष्ट्रकूट्स, पालास एंड गुजरा प्रतिहारास. ओके, ये करेक्ट आंसर है. द डैश वॉज एन असेंबली ऑफ मर्चेंट एंड बिलोंग टू लोकेलिटीज वेयर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर इन डोमिनियन पोजिशन. उस असेंबली को क्या कहते हैं जहाँ पे मर्चेंट और ट्रेडर्स एक डोमिनियन पोजीशन में होते हैं. सो आंसर इज नगरम. नगरम, दिस. ओके, नेक्स्ट, थर्ड one of the first and most prominent invader in India in the medieval period was. medieval period में फर्स्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट फेमस इन्वेडर कौन थे? आंसर इज महमूद गजनी. Next is temple architecture reached its peak under the kingdom of. टेम्पल का आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा पिक पर, जेनीथ पर कब था? किसके किंगडम के अंडर था? सो आंसर इज चोला. ओके. डैश accompanied महमूद ऑफ गजनी टू इंडिया ड्यूरिंग वेरियस रेड्स. वेरियस रेड्स के ड्यूरेशन में, या बहुत सारी रेड्स में जो महमूद गजनी ने की थी इंडिया पर, उसमें उनके साथ किसने उनको कंपनी दी? अकम्पनीड हुआ. कौन था वो? आंसर इज अल बिरूनी. अल बिरूनी. ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक. Administrative officials who were granted land by the rulers known as. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जिन्हें लैंड ग्रांट किया जाता था बाय द रूलर्स. रूलर्स, किंग जो लैंड ग्रांट्स देते थे, उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को क्या कहते हैं? आंसर इज फ्यूडेटरीज. FEUDATORIES, फ्यूडेटरीज. Okay, next, the dash were the most prominent among the Rajput kingdoms that emerged during early medieval period. अब मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे फेमस, मोस्ट फेमस राजपूत किंगडम जो अर्ली मेडिवल पीरियड में रेज हुआ था, उनके किंग का नाम कौन था? क्या था? आंसर इज पृथ्वीराज चौहान. PRITHVIRAJ, पृथ्वीराज. CHAUHAN, चौहान, पृथ्वीराज चौहान. नेक्स्ट, the Pratihara dynasty flourished the most under the rule of Dash and his successor Dash. अब प्रतिहारा डायनेस्टीज किसके अंडर सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी, एक्सटेंड हुई थी? सो आंसर इज मिहिर भोजा. MIHIR, मिहिर. BHOGA, मिहिर भोज या भोजा. एंड हिज सक्सेसर, और उनके सक्सेसर, उनका सन कौन था? महेंद्र पाल. MAHENDRAPALA, महेंद्र पाल. ठीक है. देन इन डैश महमूद गजनी अटैक्ड, लूटेड एंड डिमोलिश्ड द डैश. ना, कौन से ईयर में महमूद गजनी ने अटैक, लूट और डिमोलिश किया था, और किसे किया था? सो आंसर इज 1025 में उन्होंने अटैक किया था, लूटा था और डिमोलिश किया था, डिस्ट्रॉय किया था. किसे? सोमनाथ. सोमनाथ टेम्पल. SOMNATH, सोमनाथ टेम्पल. TEMPLE, टेम्पल. ठीक है. नेक्स्ट, डैश डिफीटेड द चेरास एंड सीज्ड डैश. चेरास को किन्होंने हराया था, या हाँ हराया था और सीज किया था? सो कौन सी प्लेस को सीज किया था वो बताना है हमें. सो राजा फर्स्ट, RAJA
RAJA, राजा राजा फर्स्ट। और किसे सीज किया था उन्होंने? मदुरई, मदुरई, MADURAI, मदुरई। ओके, then state whether true or false. If false, correct the statement. We are not correcting the statement just because it will be a lot of confusing for you. We are just stating is it a true or a false. Now, Prithvi Raj Raso was written by Chand Bardai. Yes, that's true. Okay, next, Devpala built the famous Mahavira at Vikramsila near Bhagalpur. So answer is correct. Next is Nag Bhatt first, the Rajputs king, defended western India from Arab incursion from Sindh to Rajasthan. Yes, this is correct. नाग भट्ट ने जो राष्ट्रकूट किंगडम से बिलोंग करते थे, उन्होंने इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को डिफेंड किया था फ्रॉम अरब. Now, the fourth one, the first battle of Tarin was fought in 1191 CE between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. First battle of Tarin 1191 CE में लड़ा गया था between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. Yes, this is correct. So all statements are correct. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा.